प्यारे बच्चों, नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 23 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, इसके हमने 10 क्वेश्चन पिछली वीडियो में सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 11, 15√3 सेंटीमीटर त्रिज्या का लकड़ी का एक गोला है। गोले से काटे गए सबसे बड़े संभावित घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। लकड़ी का एक गोला है और इससे क्या काटा गया है, घन, सबसे बड़े आकार का, जितना बड़ा इसमें से हम काट सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, घन काटा गया है इससे। इससे क्यूब निकाला गया है। देखो भाई, यहां से वो सेंटर से होकर जाएगा, वो क्या होगा, गोले का व्यास। ये गोले की त्रिज्या हो जाएगी और ये जाएगा तो पूरा व्यास। और ये क्या होगा, घन का विकर्ण। यानी घन का विकर्ण किसके बराबर होगा, गोले के व्यास के बराबर। घन का विकर्ण, विकर्ण है डायगोनल, किसके बराबर हो जाएगा, गोले का व्यास। घन का विकर्ण और गोले का व्यास दोनों बराबर होंगे, सेम है। ये क्या हो जाएगा, गोले का व्यास, और यही घन का विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो देखो घन का विकर्ण क्या होता है भाई, √3a। और गोले का व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या का दोगुना होता है। और त्रिज्या कितनी है, 15√3। 15√3, इसको 2 से गुणा कर दें। ये त्रिज्या है, त्रिज्या को 2 से गुणा करते हैं क्या हो जाएगा, व्यास। यहां से a की वैल्यू निकाल दो। a क्या होगी, क्यूब की साइड। √3 से √3 कैंसिल कर दो, इधर क्या बच गया, a बराबर 15 गुणा 2 30। जो क्यूब की साइड होगी वो क्या होगी, 30 सेंटीमीटर। और क्यूब की देखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यूब में 6 सतह होती हैं, 6 सरफेस होती हैं टोटल, और एक हर क्या होती है, एक साइड से स्क्वायर होती है। और स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का a²। और ये 6 सतह हैं, तो क्यूब का क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 6a²। 6a², क्योंकि स्क्वायर का a² होता है। जो वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालते हैं एरिया, तो a², इसमें 6 सतह होती है ऐसी ऐसी। ठीक है, और सभी का एरिया बराबर होता है, तो 6 से गुणा कर देते हैं। तो 6 गुणा में a², a की वैल्यू 30, 30 गुणा 30 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 900। 9 गुणा 6 54, 5400 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, टीना और सीना की आय 2:3 के अनुपात में है और उनका व्यय 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1000 रुपये की बचत करती है तो टीना की आय क्या है, ये पूछा गया है। इनकम भाई देखो, कौन है, टीना और सीना। 2:3 दे रखा है इनकी इनकम का रेशियो, 2:3। और खर्च यानी वे किस रेशियो में करती हैं, ये 3:5। भाई इनकम, ये इनकम है, ये खर्च है। और बचत क्या है, 1000 रुपये की बचत करती है। ये भी 1000 रुपये बचाती है और ये भी 1000 रुपये बचाती है। ये बचत है इनकी। तो देखो कैसे निकालेंगे भाई, एक तरीका तो x मान के निकाल लो, दूसरा क्या, क्रॉस गुणा कर दो। इनकी क्रॉस गुणा कर देंगे, 5 गुणा 2 10 और 3 गुणा 3 9। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, यानी रेशियो बच गया 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू देखो क्या आएगी। इनकी भी क्रॉस गुणा कर दो, ये हो जाएगी 3000 और इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 5000। 5000 में से 3000 घटा देंगे तो 2000। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000। पूछा है टीना की आय। टीना की आय कितनी रेशियो में, 2, और 1 की वैल्यू कितनी है, 2000। 2 की हो जाएगी 2 गुणा 2000, 4000 रुपये हो जाएगी टीना की आय। सीना की पूछ जाए तो 3 से गुणा कर दो,
2000 को 6000 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 4000। ऑप्शन बी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। मनोज 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीदता है और उन्हें 1.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो सीपी निकाल लो भाई एक पेंसिल का। 12 रुपये में कितनी पेंसिल खरीदता है? 15। तो एक पेंसिल का देखो कितना हो जाएगा, 12 को 15 से भाग दे देंगे, 3 से कैंसिल करेंगे, 4, 3 से 5, 4/5 मतलब 0.8 रुपये। ठीक है, या इसको 80 पैसे भी बोल सकते हैं। एसपी क्या है? प्रत्येक पेंसिल को वो 1.50 रुपये में बेचता है। सिंपल सी बात। अभी देखो कॉस्ट प्राइस एक पेंसिल का 80 पैसे और एक पेंसिल को बेचता है 150 पैसे में, पैसे बना लिए हमने। ठीक है, तो देखो ये 80 पैसे हैं, ये 150 पैसे हैं, रुपये नहीं अब। ठीक है, तो कितने का लाभ होगा? 70 पैसे का लाभ हो जाएगा। किस पे? 80 पे। और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 0 से 0 घटा दो, 4 से 25 और 4 से 2, 25 गुणा 7 175 को 2 से भाग देते हैं, कितना आ जाएगा? 87.5% का लाभ होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। एक निर्माता अपने उत्पाद को 10% लाभ पर वितरक को बेचता है और वितरक उसे 5% लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक के लिए क्रय मूल्य 11,500 रुपये है तो निर्माता द्वारा अर्जित लाभ रुपये में पूछा गया है। भाई अर्जित लाभ का निर्धारण कीजिए, अंश भाग को नजरअंदाज करें, यानी पूर्ण रुपये में पूछा गया है। भाई तो देखो 10% के लाभ पर बेचता है, तो इसके लिए सीपी मान लेंगे हम एक्स था। भाई 10% लाभ का मतलब 1/10। भाई 1/10 हो जाएगा 10% का मतलब, यानी 10 की वस्तु को 11 में बेच दिया, यानी 11/10 मूल्य हो जाएगा इसका। फिर उसने क्या किया? वितरक उसे 5% लाभ पर ग्राहक को बेचता है। 5% का मतलब 1/20, यानी 20 के ऊपर 1 लाभ। जो भी राशि थी उसका 21/20 पर उसने ग्राहक को बेच दिया और ग्राहक ने कितने में खरीदा उसको? 11,500 रुपये में। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगा। एक्स क्या था? सीपी था, किसके लिए? निर्माता के लिए। लेकिन निकालना क्या है? निर्माता का लाभ। और निर्माता का लाभ कितना है? 10%। 10% का मतलब 1/10। तो इसी का 1/10 कर दो, यहीं से आ जाएगा। तो यहाँ से तो एक्स की वैल्यू आएगी और जो भी वैल्यू आएगी उसका में 1/10 कर दो, क्योंकि उसने 1/10 लाभ कमाया है। तो अब क्या आ जाएगा? ये निर्माता का लाभ आ जाएगा। देखो 10 से 10 को कैंसिल कर दो, अब ये कैंसिल नहीं होगा। तो देखो 115 को 2 से गुणा करेंगे 230 और 2 और 1 3 0 लगा दो और 11/21। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 से 1 बार में 21 बचेगा 2, भाग नहीं जाएगा 0, 9 बार में 189 बचेगा 11, 5 बार में 105 बचेगा 5, 2 बार में 42 बचेगा 8, फिर दशमलव के बाद चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, 21 3 बार में 63। अब 11 से कैंसिल कर लो, 9 बार में 99 बचेगा 10, 105 संख्या हो जाएगी। फिर 9 बार में 99 बचेगा 6, फिर 21 दूनी 42, 2 बार में जाएगा 9 बार में, यहाँ तक बचा 10, संख्या 105, फिर 9 बार में बचेगा 6, फिर 5 बार में जाएगा 11 5 55। ठीक है, फिर दशमलव भाग को क्या बोल रखा है? नज़रअंदाज करें, तो 995 रुपये के करीब होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने 21 से कैंसिल कर दिया, फिर 11 से कर दिया। एक बार में 9 बार गया बचेगा 10, फिर 105, फिर 9 बार में 99 बचेगा 6, फिर 5 बार में 55 बचेगा 7, फिर आगे चलता रहेगा। लेकिन दशमलव भाग को हटाना है, तो 955 रुपये का लाभ निर्माता ने प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। भिन्नो 5/8 4/9
1/4 और 11/18 का सही आरोही क्रम, आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ते क्रम में। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आरोही और अवरोही हिंदी की में कैसे याद रखेंगे, एक तो आरोही होता है और एक होता है अवरोही। ठीक है, देखो इसमें 1 2 3 अक्षर होते हैं। आरोही इसको बोलते हैं चढ़ते क्रम में, इसमें भी 3 होते हैं चढ़ते क्रम में, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी फिर उससे बड़ी सबसे बड़ी लास्ट में। अवरोही का मतलब होता है उतरते क्रम में। देखो इसमें भी 4 अक्षर होते हैं, इसमें भी 4, तो इस तरह याद रखेंगे। और इंग्लिश में आपको बताइए भाई, अवरोही होता है उतरते क्रम में, ठीक है, और ये आरोही चढ़ते क्रम में, अवरोही उतरते क्रम में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में इनको। ठीक है, आरोही क्रम चढ़ते क्रम में क्या बोलते हैं इसको, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले छोटी संख्या आएगी 5/8, 4/9, 1/4 और 11/18। सबसे छोटी कौन सी होगी, ये साफ दिखाई दे रहा है, देखो ये चौथा भाग है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो जाएगी 1/4, 1/4। उसके बाद देखो ये हमने हटा दिया, ये देखो ये आधे भाग से ज़्यादा है, भाई 8 में से 5, ये 9 में से 4, ये आधे से कम है, ये 18 में से 11, ये भी आधे से ज़्यादा है, तो कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी क्योंकि आधे से कम है, तो 4/9। अब इन दोनों में कंपेयर कर लो, क्रॉस गुणा कर दो, 18 × 5 90 और 8 × 11 करेंगे तो 88, तो छोटी कौन सी होगी 11/18। तो पहले आ जाएगी 11/18 और फिर क्या आ जाएगी 5/8। सबसे पहले 1/4, फिर 4/9, 2 ऑप्शन में ऐसा है, इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा ही है, फिर आएगी 11/18, तो इसमें 11/18 पहले है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या 5/8 दे दिया पहले, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, राधा 14% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 लाख रुपए का ऋण लेती है, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो वह 2 वर्ष बाद कितना ब्याज चुकाती है। ब्याज निकालना है भाई। सबसे पहले रेट देखो क्या है 14% और टाइम कितना है 2 वर्ष। भाई अर्धवार्षिक हो तो ब्याज का भुगतान 6 महीने में एक बार करना होता है, वर्ष में 2 बार। तो दर को क्या कर देते हैं हम 2 से भाग, ठीक है, और समय को 2 से गुणा कर देंगे। 4 वर्ष का निकाल दो और किस रेट से 7% से, और 7% का मतलब 7/100। तो भाई सबसे आसान तरीका है, इसको रेशियो से निकाल दो। 4 वर्ष का निकालना हमें 7% की दर से, तो रेशियो क्या हो जाता है 4 वर्ष के लिए 4 6 4 1। ठीक है, इस रेशियो से निकाल दो। राशि क्या है 4 लाख। रेशियो कैसे निकालते हैं तो देखो 4 लाख का 7/100 निकालेंगे। ठीक है, 7/100, 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा 4000। 4000 को 7 से गुणा करेंगे 28,000, यानी 28,000 को हम 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, फिर 28,000 का फिर 7/100 निकालो, 2 0 हट जाएंगी, क्या बचेगा 280। 280 को 7 से गुणा करेंगे 0 7 और 56 5, 14 और 5 19, 1960। इसको 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, फिर इसका 7/100 फिर निकालो, 7/100 निकालेंगे तो हो जाएगा 19.60 और 7 से गुणा कर देंगे 0 7 के 42, 4 7 में 63 और 4 67, 6 7 और 6 13, और दशमलव कहाँ थी 2 अंकों के बाद, तो यह 2 अंकों के बाद लगा दो। इसका फिर 7/100 निकालेंगे, 7/100 निकालेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगी 4 अंकों बाद, और 7 से गुणा कर दो इसको 0 7 और 14 1 49 और 1 50 5 21 और 5 26 2 7 और 2 9, 4 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, इस तरह निकालते रेशियो से भाई। अब इनके गुणा कर दो, 28 को 4 से गुणा करेंगे 112, यानी 1,12,000, तो ये हो जाएगा। फिर इसको 6 से गुणा करो 0 6 के 36 3 54 और 3 57 5 6 और 5 11। इसको 4 से गुणा करो, यहाँ दशमलव है 0 8 4 से 28 2 12 और 2 14 1 4 और 1 5,
फिर इसको 1 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9.6040, इनको जोड़ दो अब। ठीक है, 0 4 0, 8 से 14 1, 17 और 1 18, 1 10 और 1 11, 1 12 और 1 13, 1 3 और 1 4 2 1। तो कितना ब्याज हुआ 1,24,318, 1,24,318। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक वर्ते क्रमशः 7 और 84 है। उन संख्याओं में एक संख्या 7 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले दूसरी संख्या निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं भाई, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के। तो एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है इसमें। ठीक है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या 7 है गुणा में दूसरी संख्या में निकालनी है बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम कितना है 84 और एचसीएफ 7। ठीक है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है भाई। तो 7 से 7 कैंसिल कर दो, सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 84। पूछा क्या दोनों का अंतर, एक संख्या 7 है एक 84 है, अंतर निकालेंगे तो 84 में से 7 घटा दो, कितना आ जाएगा 77। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, यदि x माइनस वाई का 85%, x प्लस वाई का 35% है तो y x का कितना प्रतिशत है। मैं देखो x माइनस वाई का मतलब गुणा 85% किसके बराबर है, x प्लस वाई का मतलब गुणा 35% के बराबर है। यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत को हटा दो, 5 से कैंसिल करेंगे 17 और 5 से कैंसिल करेंगे 7। यहाँ देखो क्या बचा x माइनस वाई, इस साइड गुणा में है, x प्लस वाई साइड आएगा तो भाग में, या क्या 7 17 गुणा में है, इस साइड जाएगा तो ये भाग में। अब जब ये दो संख्याओं का योग दे रखा हो, दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, तो हम दोनों संख्याएं निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या निकालनी हो तो अंतर और योग को जोड़ के 2 से भाग, तो 17 और 7 24, 24 को 2 से भाग देंगे तो 12। और छोटी संख्या निकालनी हो तो योग और अंतर के अंतर को, दोनों का अंतर कर दो, 17 में से 7 घटा दो, कितना आएगा 10, 10 को 2 से भाग दे दो, कितना आएगा 5। भाई दो संख्याओं का योग दे रखा हो और दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, बड़ी संख्या निकालना हो तो दोनों को जोड़ो और 2 से भाग, छोटी संख्या निकालना है दोनों के अंतर को 2 से भाग। ठीक है, ये पूछा क्या है, x का मान 12 है, y का मान 7 है, y x का कितना प्रतिशत है। तुलना किससे की जा रही है, x से, तुलना वाली राशि नीचे आएगी, x 12। ठीक है, तुलना किससे की जा रही है, x का, तो तुलना वाली राशि नीचे आएगी, यानी 5 12 का कितना प्रतिशत है, तो गुणा में 100। 4 से कैंसिल करेंगे 25, 4 से कैंसिल करेंगे 3, 25 गुणा 5 125, 125 को 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12, 3 एकम 3 बचेगा, 2/3%। 41 से ही 2/3%। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इस शिफ्ट में भाई देखो 2 क्वेश्चन आ रखे हैं सीआई के। सोनिया को 25,000 रुपये के ऋण पर 1 वर्ष की अवधि के लिए तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि 12% प्रति वर्ष की दर से कितना ब्याज देना होगा, 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करना है। तो भाई देखो सबसे पहले रेट देखो कितना है 12% और टाइम कितना है 1 वर्ष। ब्याज का भुगतान कैसे करना है, देखो तिमाही यानी 3 महीने में 1 बार, तो वर्ष में कितनी बार होगा 4 बार। तो दर को हम 4 से भाग दे देंगे और समय को हम 4 से गुणा कर देंगे। समय कितना आ जाएगा 4 और दर 3%, और 3% का मतलब 3/100। ठीक है, इसको रेशियो से करेंगे क्योंकि वैसे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। रेशियो से करेंगे तो 4 वर्ष का निकालना हमें ब्याज अब। ठीक है, और 4 वर्ष का रेशियो क्या होता है 4 6 4 1। ठीक है, इस रेशियो निकाल दो। राशि कितनी है 25,000, 25,000 का पहले क्या निकालेंगे 3/100, तो 2 0 हटा दो, 250 को 3 से गुणा करेंगे 750, 750 को फिर 4 से गुणा कर देंगे। अब 750 का फिर 3/100 निकालो,
यहाँ दशमलव आ जाएगी, ठीक है। तो फिर 3 से गुणा कर दो, 0, 3 5 15, 1 21 और 1 22, 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ लगेगी, इसको 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। फिर इसका 3/100 निकालेंगे, 3/100 निकालेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगी 4 अंकों के बाद, 3 से गुणा कर दो, 225 को 3 से करेंगे 675 और 1 0 लगा दो, और अब यहाँ दशमलव। आगे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 रुपये सिर्फ कम आता जाएगा अब, क्योंकि लगभग मान के पास पहुँचना हम पहुँच जाएंगे, जरूरत पड़ी तो निकाल लेंगे। वैसे टाइम खराब मत करो भाई, इसको आप फिर 100 से भाग करोगे, 3 से गुणा करोगे, क्योंकि यहाँ तक हमें पता चल जाएगा, हमें आंसर तक पहुँचना है, ठीक है। तो 75 750 को 4 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा 0 6 5 30 3 12 और 3 15 1 1 13, ठीक है। 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, इसको 4 से करेंगे 0 4 5 20 2 28 और 2 30 3 18 और 3 21, 4 अंकों के बाद दशमलव, ठीक है। आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें आंसर तक पहुंचना है। तो कितना जो है 3135 और 2 37, 3137.1 तो हो चुका है, इससे कुछ ना कुछ ज़्यादा आएगा, कम नहीं आएगा, ठीक है। तो 3137, तो ऑप्शन में देखो भाई, ये 3000 से कम, ये 3137 से ये भी कम, 3137 से ये भी कम, तो क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलो। 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने धात्विक गोलों को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास और 54 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को निर्मित किया जा सकता है? तो क्या करेंगे हम, ठोस बेलन के आयतन को एक गोले के आयतन से भाग दे देंगे, गोलों की संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या है भाई, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। तो गोले की रेडियस कितनी है, देखो 4 सेंटीमीटर व्यास और 54 सेंटीमीटर ऊंचाई, रेडियस कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो पाई आर स्क्वायर एच, 4 का आधा करेंगे 2, तो आर का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, और गुणा में एच, ऊंचाई कितनी है गोले की, बेलन की 54। तो ये बेलन का आयतन आ गया, इसको किससे भाग दे देंगे, एक गोले के आयतन से। तो एक गोले का आयतन कितना हो जाएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितनी गोले की, तो व्यास 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी यानी 3/2 हो जाएगी रेडियस। इसके क्यूब करेंगे 3 के क्यूब 27, 2 के क्यूब 8, 27/8। इसको सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 9 बार में कैंसिल, 4 से 2 बार में कैंसिल, 9 से 6 बार में कैंसिल, ऊपर कितना बच गया 24, और नीचे यहाँ 1 है बटा में 2 यानी 1/2, 2 पर जाएगा तो गुणा में यानी 24 गुणा 2। तो कितने गोलों की जरूरत होगी में, गोले कितने चाहिए ऐसे 48, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।